यहाँ श्री सुखदेव कह रहे हैं भगवान सारे बल से युक्त हैं, परंतु अपने पिता से प्रश्न पूछ रहे हैं। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखा। भैया इतनी सारी तैयारियां क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? ये सब विदुषी जन ब्राह्मण जन यहाँ क्यों आए हैं? इतना सारा भोजन क्यों बन रहा है? तब नंद बाबा ने कहा है कि परजन्य भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानम प्रीणनम जीवनम मयः। कहने लगे लाला तू चिंता क्यों करता है? अरे हमने यहाँ श्री इंद्र का पूजन हो रहा है। बोले इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले पर्जन्य भगवान इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पूजन करने से हमें वर्षा मिलती है। वो मेघों पर नियंत्रण करते हैं, वर्षा से खेती होती है और खेती से महाराज हमारी जो गैया है उसको चरती हैं, तो इसीलिए इंद्र का पूजन कराया जा रहा है। पर भगवान ने कहा, भगवान बोले कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपत्यते। कहने लगे पिताजी परंतु शास्त्र क्या कहते हैं, वेद वेदांत क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु, इंसान तो कर्म से जन्म लेता है, कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है, सुख दुख भी कर्म की कृपा से ही मिलते हैं। कहने लगे अस्ति चेद ईश्वरः कश्चिद फल रूपान्य कर्मणः। और बड़ा अद्भुत वाक्य कह रहे हैं अगले श्लोक में कि अस्ति चेद ईश्वरः कश्चिद, अगर कोई ईश्वर है तो वो भी फल रूपान्य कर्मणः, वो भी आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करता है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अब यहाँ बहुत से लोग अपना तर्क लगा लेते हैं अस्चित चेद ईश्वरः कश्चित। ऐसा क्यों कहा ठाकुर जी ने कि कोई ईश्वर है? तो ठाकुर जी संत जन ऐसा भाव देते हैं, ठाकुर जी यहाँ कहना चाह रहे हैं मुझसे अतिरिक्त यदि कोई ईश्वर है या नहीं इसका तो नहीं पता, परंतु मैं तो महाराज कर्म के अनुरूप ही जीव को फल देता हूँ। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। पूरा गीता का जो कर्म ज्ञान है वो यहाँ दिया है, कर्मैव गुरु ईश्वरः। कहने लगे कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। वहां गीता में कह रहे हैं कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव को केवल कर्म करने का ही अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। बोले कर्म करने का यदि अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है, तो महाराज वो कर्म करेगा ही क्यों? जब उसको फल, आदमी किसान खेती क्यों करेगा? जब उसको अच्छी फसल होगी तभी खेती करेगा। मेहनत क्यों करेगा? कोई अच्छा परिणाम मिले तभी मेहनत करेगा। पर श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि फल को मत सोचो, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं फल मिले या ना मिले इस चक्कर में मत पड़ो, आप काम करिए, आप अपने कर्म को करिए, आपके भाग्य अनुरूप, आपके सामर्थ्य अनुरूप आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। महाराज ठाकुर जी की इन सब बातों को सुना है, कोई लेकिन मान नहीं रहा है, क्योंकि ब्रजवासी एक बार ऐसा संत जन कहते, ठाकुर जी ने सोचा कि गीता का ज्ञान महाराज ब्रजवासियों को दिया जाए। शुरू हो गए ठाकुर जी, और कैसे शुरू हो गए हैं? महाराज छोटी सी धोती पहने हुए हैं और छोटे छोटे हाथ हैं और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। नंद बाबा पड़ोस में ही थे, नंद बाबा ने मुंह में लड्डू दे दिया, लाला तू लड्डू खा, शरण में मत ले किसी को। महाराज ऐसी तो इनकी स्थिति है, वृंदावन में ये कहां से गीता का ज्ञान दें? इनके ज्ञान को कोई स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो ठाकुर जी ने सोचा कुछ विचार बनाया जाए। क्या विचार बनाया जाए? ठाकुर जी ने कहा बाबा सपने में हमको श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन हुआ है। बोले कौन गोवर्धन नाथ? कहले गिरिराज जी अपने। बोले गिरिराज जी, ये गिरिराज जी का क्या रहस्य है? कहने लगे गिरिराज जी यहाँ के पूर्व महाराज अधिष्ठान देवता हैं,
यहाँ के हमारे कुल देवता हैं, पर हम उनकी पूजा भूल गए हैं। इंद्र की पूजा नहीं, हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा वर्णन मिला है। अब गिरिराज जी क्यों पूज्य बने, तो इसमें हनुमान जी का हाथ है। अब हनुमान जी का कैसे हाथ है, आप कभी जाइए श्री रंगनाथ जी मंदिर के आगे से और लाला बाबू मंदिर के सामने श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करिए। हनुमानगढ़ी की ये कथा है, जब हनुमान सेतु का निर्माण, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हनुमान जी महाराज ये विचार कर रहे छोटे छोटे पत्थर कौन डाले, एक पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आया जाए, उस पे राम लिख देंगे, सब पार हो जाएंगे। तो महाराज 21 कोस के गिरिराज जी का दर्शन उनको हुआ है और श्री हनुमान जी गिरिराज जी के पास में आए हैं। गिरिराज जी से कहा है, महाराज तुमको सेवा का अवसर मिलेगा, सेवा करोगे। गिरिराज जी ने कहा, हम तो प्रभु की सेवा के लिए ही आए हैं। श्री हनुमान जी ने गिरिराज जी को उठा भी लिया है, इसीलिए बजरंग बाण में आ जाता है, गिरधारी नाम इनका भी है। इन्होंने भी श्री गिरिराज जी को उठाया। उसके बाद आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, समुद्र का सेतु तो पूर्ण हो चुका है हनुमान जी, अब आप इनको यहीं रख दीजिए। इनको यहाँ रख दिया। गिरिराज जी उदास हो गए, हमें प्रभु की सेवा नहीं मिली, बताओ हम प्रभु की सेवा कैसे कर पाएंगे, उनके चरण कमल हमारे ऊपर कब पड़ेंगे। तब महाराज श्री हनुमान जी, वही हनुमानगढ़ी जहाँ पर मंदिर है, वहां पर बैठकर उन्होंने कई वर्षों तक, कई दिनों तक तप करा है और राम नाम का सुमिरन करा है। तब श्री राम ने उनको वहां पर दर्शन दिए और ये कहा है कि आप चिंता ना करें, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब श्री कृष्ण रूप धर के मैं आऊंगा, तब श्री गिरिराज जी को वो सुख प्रदान करूंगा। वही सुख देने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने कहा, गिरिराज जी तो मेरे नाथ हैं। ठाकुर अपने भक्त को अपना नाथ बता रहे हैं, ये प्रभु की भक्त वत्सलता को दिखाता है। ठाकुर जी कहने लगे, मेरे सपने में आए। पुराने देवता हैं, पर गांव के बड़े बूढ़े लोग कहने लगे, सपने में आने से क्या होता है, अरे कन्हैया की हर बात बालक है, हर बात नहीं माननी चाहिए। परंतु नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया ज्यादा कह रहा है, लाडला है, चलो वैसा कर लेते हैं। बोलने लगे, इंद्र कुपित हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बोले, जैसा भी होगा देखा जाएगा, पर अब तो गिरिराज जी का पूजन करा जाए। महाराज श्री गिरिराज जी के पास आ गए हैं और ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, इसका पूजन कैसे होता है, कृपया बताओ, तुम्हारो देवता है ये। तो ठाकुर जी ने कहा, सबसे पहले तो बढ़िया बढ़िया दूध लाओ। दूध लेके आए, श्री गिरिराज जी की शिला का बढ़िया अभिषेक करा है और उसके बाद में श्री गिरिराज जी को पुष्प मालाएं पहनाई हैं। अच्छा, और क्या करना, यज्ञ वज्ञ होता है? बोले, यज्ञ नहीं होता, यहाँ तो नाम संकीर्तन होता है। और श्री गिरिराज जी का नाम संकीर्तन करते हुए पूरी 21 कोसीय परिक्रमा ब्रजवासियों ने लगाई। अंत में जिन छकड़ों में, जिन बैलगाड़ियों में बढ़िया बढ़िया व्यंजन थे, उन सब व्यंजनों को लाया गया है। किसी में बढ़िया पनीर बनी है और किसी में बढ़िया महाराज आलू का झोल है और कोई बढ़िया पूड़ियाँ हैं और सबको श्री गिरिराज महाराज के सामने रख दिया गया। नंद बाबा बोले, ये तुम्हारे गिरिराज जी स्वीकार ही नहीं कर रहे। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे थोड़े ना स्वीकार करेंगे। नेत्र बंद कर कर एक बार श्री गिरिराज जी का आप ध्यान करिए। जैसे श्री गिरिराज जी का ध्यान करने को कहा है, तो ही महाराज श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की। श्री गिरिराज महाराज प्रकट हुए हैं और चारों ओर जयकार हुई है। अब महाराज देखा कि सब एक एक करके खाए जा रहे हैं। पहले तो आलू का झोल खा गए, उसके बाद में महाराज जो पूड़ी और कचौड़ी बनी थी उसको खा गए, हलवा खा गए, कछू बचो ही ना। तो श्री रामा महाराज ठाकुर जी के पास आया, ये तेरो देवता तो बड़ा भूखा है, ये चुप्पी नहीं हो रहा है। अरे नेक हमको बचा इससे, नेक कछु खाने के लिए हमको भी तो मिले। 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा दिए तो महाराज श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो महाराज, तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
ठाकुर जी श्री गिरिराज जी के पास जो चढ़ाता है श्री गिरिराज जी उसको दुगना फल प्रदान करते हैं और वहां पर दो दो व्यंजन उसी समय प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दो पल श्री गिरिराज जी महाराज का सुंदर स्वरूप का दर्शन करें और श्री गिरिराज जी की तलहटी पर हम भी चलें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज